हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो, ठीक ही हो ना। तो दोस्तों, मैं कल की अवतार का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप मुझे की अवतार के वीडियोस पे इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। प्लीज अभी भी कर लो। दोस्तों, आज मैं कल की अवतार की एक और बहुत ही खास बात बताने आपके लिए आ रहा हूँ। दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में समझाया है कि ये अवतार उस समय पैदा होते हैं जब धरती पे पाप का घड़ा बहुत फर जाता है, अधर्म अपने कर्म पर होता है और हर जगह हाहाकार होती है। उस समय भगवान अपना स्वरूप में आते हैं और इस धरती को फिर से धर्म के रास्ते पे चलाने के लिए असुरी शक्तियों का और असुरों का विनाश करते हैं। दोस्तों, एक बात बहुत ही ज्यादा वीडियोस पे जो और चैनलों पे बने हैं कल की अवतार के बारे में, उन्होंने बताया कि जब कल की अवतार आएंगे उस समय बहुत विनाश वाली बातें हो रही होंगी, हर तरफ हाहाकार होगा और विश्व युद्ध होने की संभावना होगी या फिर विश्व युद्ध हो रहा होगा। दोस्तों, अवतार और भगवान उस समय धरती पे आते हैं, धरती पे अमन शांति लाने के लिए। तो अगर वो आते हैं और अगर उस समय विश्व युद्ध हो रहा होगा या होने वाला होगा, तो वो उस युद्ध को रोकेंगे या उसको बंद करने का कोई ना कोई तरीका सोचेंगे। वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर वो उसमें शामिल हो गए तो उनमें और एक आम बंदे में क्या फर्क हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो इस धरती से वायलेंस और ये सब चीजें, मार धाड़, वायलेंस, हाहाकार वाली चीजें, विनाश वाली चीजें हटानी है। उन्हें तो इस धरती पे अमन और शांति लेके आनी है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। अगर गोभी उस विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गए या फिर उन्होंने उस युद्ध को बढ़ावा दिया, तो वो अवतार नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अवतार का काम है हाहाकार, विनाशक चीजों को मतलब हटाना और धरती पे शांति लेके आना। उसी प्रकार जो हमारे कल के अवतार आएंगे, तो वो विश्व युद्ध को भी मतलब हटाएंगे, या अगर वो हो रहा होगा तो उसे मतलब रोकेंगे, या तो अगर वो होने वाला होगा तो उसे होने नहीं देंगे। उनके अंदर इतनी पावर्स होंगी, इतनी शक्तियां होंगी कि वो इन सब चीजों से सारे संसार को पहले से ही मतलब चेता देंगे कि इन सब चीजों से, आपसी मतलब लड़ाइयों से, इसमें कुछ नहीं मतलब रखा। अमन और शांति से ही सारे काम होते हैं और वो सारी मानव जाति को, सारी इंसानियत को, सारी धरती को अमन और रास्ते के जरिए, डेवलपमेंटल तरीकों के जरिए ऊपर उठाएंगे। वो सारे देशों को समझाएंगे कि आप आप अगर चलो अपना देश डेवलपमेंटल पाथ पर लेके जाते हो, इससे आपके देश का भी फायदा है, साथ ही सारे मानव जाति का फायदा है, सारे इंसानियत का फायदा है। और एक और बहुत बड़ा खतरा उनके सामने होगा, क्योंकि विश्व के इतने सारे देश एटॉमिक पावर से पूरे तरीके से मतलब संपन्न है, उनके पास सब एटॉमिक ताकतें हैं। तो उनको इस चीज़ से भी समझाना कि अगर वो एटॉमिक बॉम्ब या एटम बम यूज करेंगे तो उससे सारी मानवता का घाटा है। वही चीज़ अगर वो पॉजिटिव वे में सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें मतलब लेकर आते हैं, समझाएंगे कि इसी एटॉमिक पावर से सारी धरती की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हल हो सकती है, तो वो क्या करेंगे कि कोई नेगेटिव सिनेरियो होगा उसको पॉजिटिव सिनेरियो में बदलेंगे। ये उनकी ताकत होगी। वो एक तरह से विश्व को अमृत में बदलेंगे। इसीलिए ये काम बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है कि हर जगह विनाश हो रहा होगा, सारे देश आपस में झगड़ेंगे और विश्व युद्ध की संभावना होगी। पर उनके अंदर इतनी ताकत होगी, इतना उनका माइंड इस चीज के लिए कैपेबल होगा कि वो उसमें नहीं पड़ेंगे। हाँ, एक बात और, अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए युद्ध की स्थिति में अगर वो आ भी गए, तो वो उसको और मतलब और बढ़ाएंगे नहीं, वो उसको एक स्टेज तक लेके जाएंगे। फिर उनको सारी धरती पे उन्हें समझ आ जाएगा कि इसमें क्या रखा है। डेवलपमेंटल चीज़ों से ऊपर उठो, पूरे तरीके से ऊपर उठो, डेवलपमेंट के मॉडल पे जाओ
और अपनी डेवलपमेंट से ही इस संसार का भला हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो अपनी बातों से भी अपने शत्रुओं पर विजय पा पाएंगे और उन्हें युद्ध करने की कुछ जरूरत ही होगी नहीं। पर अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए युद्ध करने पड़े तो वो इस मामले में भी सक्षम होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े और एक अच्छे मिलिट्री कमांडर होंगे। उनको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, हर तरफ उनकी समझ से नॉलेज होगी, उससे वो सारी चीज़ों को समझेंगे। पर वो कभी भी वायलेंस का दास्ता नहीं कहेंगे, वो कहेंगे प्रेम से ये धरती चलाओ, ईश्वरीय शक्ति से ये धरती चलाओ, मार काट झगड़े एक दूसरे के ऊपर बदले की भावना से काम करना, वो सब करना, ये सब वो चीज़ें हटाएंगे और कहेंगे कि डेवलपमेंट से ही आगे जाओ। क्योंकि जो पिछले वो सबको ये बताएंगे जो पिछले युद्ध हुए हैं क्या हासिल हुआ है, सिर्फ एक दूसरे को दुख हासिल हुए हैं। और इससे क्या होगा, सारे संसार का जो एक इकोनॉमिक बैलेंस है, इकोनॉमिक जो एक स्ट्रेंथ है सारे संसार की, उसी पे थकन लगेगा। और अगर ये संसार सारा प्रेम पूर्वक तरीके से ऊपर उठता है तो कभी भी युद्ध की स्थिति कभी आएगी ही नहीं। दोस्तों, अवतार जो भी आते हैं वो आते हैं ताकि इस धरती पे शांति लेके आने के लिए। तो अगर उनको थोड़े से युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, पर वो उसे ज़्यादा लंबा तक नहीं चलाएंगे, ताकि वो सिर्फ इतना समझाएंगे कि ये बात सबके समझ में आ जाए। सारे संसार के सुप्रीमो भी होंगे, और जो सुप्रीमो होता है उसको सारे युद्ध कौशल भी आने चाहिए। इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें भी आ सकते हैं, पर वो ऐसे कभी भी करेंगे नहीं। वो सिर्फ ये लोगों को दिखाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस काम में भी सक्षम हूँ। पर क्योंकि वो अवतार है, वो धरती को शांति और अमन से चलाना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों को समझाएंगे इस सब चीज़ों को छोड़ो और प्रेम पूर्वक तरीके से इंसानियत के पाद चल के इस संसार को ऊपर उठाओ। इसीलिए जब वो आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड ऑपोजिशन सामना करना पड़ेगा, पर वो इतने सक्षम होंगे कि उनकी बातें सारे समझ जाएंगे और ये धरती प्रेम पूर्वक तरीके से ऊपर उठेगी और मानवता से सारे काम। दोस्तों, वो जो ऑपोजिशन होगा, जो लोग सिर्फ इसी बात में बिलीव रखेंगे कि झगड़े फसाद से सारे काम होते हैं, उन्हें वो समझाएंगे। और अगर उन्हें समझ नहीं आएगी तो वो उनके साथ खुद के अंदर भी जाएंगे, पर उनका जो मेन एम है उनको डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर लेकर आना। दोस्तों, तो आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आप इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।